नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हम बात करेंगे नागौर की राजनीति की। जी हां, उसी नागौर की जिसे बेनीवाल के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज उसकी सियासत के हम इतिहास में जाएंगे जहां कांग्रेस का दबदबा टूटा और बीजेपी ने पहली बार नागौर में अपना परचम फहराया था भानु प्रकाश मिर्धा के जरिए। वो एक सांसद नहीं थे, नागौर की राजनीति का ऐतिहासिक नाम थे। किसान केसरी नाथुराम मिर्धा के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया और हमेशा साधारण जीवन जिया। किसानों की आवाज, पिछड़े वर्गों के हक, ग्रामीण विकास उनके काम के केंद्र थे। 1997 का नागौर उपचुनाव राजनीति का वो मोड़ था जिसे कोई नहीं भूल सकता। कांग्रेस ने मैदान में उतारा रामनिवास मिर्धा को, जबकि बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे भानु प्रकाश मिर्धा। और मुकाबला इतना राजनीतिक नहीं था, लेकिन परिवार के दो धड़ों के बीच खुली जंग बन गया। नतीजा, भानु प्रकाश मिर्धा ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल करके नागौर में राजनीति की दिशा बदली। इस जीत ने नागौर में बीजेपी की नींव मजबूत की और मिर्धा परिवार के अंदर स्थायी विभाजन की कहानी शुरू कर दी। ये परिवार के भीतर 1984 से चले आ रहे मतभेदों का परिणाम था, जो समय के साथ गहराते गए और नागौर की सियासत पर आज भी साफ दिखते हैं। भानु प्रकाश मिर्धा का जीवन हमेशा सादगी और सेवा का उदाहरण रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन में कदम रखा और सांसद रहते हुए हमेशा जनता की भलाई को प्राथमिकता दी। आज भानु प्रकाश मिर्धा का निधन सिर्फ मिर्धा परिवारों के लिए नहीं, बल्कि नागौर और राजस्थान की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें याद करते हुए लिखा ट्विटर पर, जिसे हम एक्स के नाम से जानते हैं, कि उनका जाना अत्यंत दुखद है और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की उन्होंने प्रार्थना की। नागौर की राजनीति अब भी मिर्धा परिवार के कई चेहरों के इर्द गिर्द घूमती है। मनीष मिर्धा कांग्रेस में सक्रिय है, जबकि डॉक्टर ज्योति मिर्धा बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष है। यानी जिस राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत भानु प्रकाश मिर्धा ने की थी, उसकी छाया आज भी यहाँ महसूस की जाती है। भानु प्रकाश मिर्धा की विरासत सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। उनके संघर्ष, उनका शांत स्वभाव और किसानों के लिए उनके योगदान ने उन्हें नागौर और राजस्थान की जनता के दिलों में अमिट बना दिया। किसान केसरी के बेटे ने सच में नागौर की राजनीति में इतिहास लिखा। आज नागौर के लोग, चाहे बीजेपी समर्थक हों या कांग्रेस वाले, सभी उन्हें याद कर रहे हैं और उनका जाना उस युग का अंत है जिसने नागौर की राजनीति को नए आयाम दिए। लेकिन उनकी विरासत और योगदान हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहेगी। तो कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट, बताइए जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट जीरो ही रहता है ना। तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, हुक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस हो ना, तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।